ये सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया है और आगे वो कहते हैं कि दिखाई देने वाले पदार्थों से दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह दवाई लेगा, दवाई लेने के बाद में वो ठीक हो जाएगा। कई बार दवाई लेने के बाद में भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। एक बार ठीक हो गया, अगली बार बीमार पड़ेगा, उसको वापस दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वापस हमको खाना खाने की ज़रूरत नहीं, हम वापस जब भूख लगेगी वापस खाना खाएंगे। तो जो दुख हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो दृश्य पदार्थ जो हैं, भोजन है, धन है, मकान है, तो जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वो दुख खत्म करने का कार्य करते हैं, लेकिन दुखों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि एक दुख जब खत्म होता है तो दूसरा दुख शुरू हो जाता है। लेकिन महर्षि कपिल कहते हैं कि ये भी कोई कम पुरुषार्थ नहीं, ये भी पुरुषार्थ ही है। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं दुखों को खत्म करने के लिए, चाहे धन से है, चाहे मकान से है। तो दृश्य पदार्थों से दुख खत्म होता है, लेकिन कुछ समय के लिए खत्म होता है, वापस आ जाता है। तो ये सिर्फ पुरुषार्थ है, ये पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रमाण कुशले होते हैं या फिर मुमुक्षु होते हैं, ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। यानी जो इस पथ पर अग्रसर है, जो मोक्ष प्राप्ति करने के मार्ग पर है, मोक्ष को ही कैवल्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। तो जो कैवल्य प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको इस तरह के पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, छोटे वाले पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। उनको धन से दूर रहना चाहिए, उनको मकान से दूर रहना चाहिए, इस तरह के छोटे पुरुषार्थ से बचना चाहिए, क्योंकि वो अत्यंत पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो दुख को खत्म करने के लिए, पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा सहायक होता है। इसलिए यजुर्वेद की श्लोक संख्या 40.14 में कहा गया है, विद्यया या अमृतम श्रुते।